जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 माघ मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, किस दिन व्रत को धारण करना है, इस दिन पूजन के लिए प्रदोष काल का क्या समय होगा, इस दिन भगवान की किस प्रकार से पूजा करें, इस दिन क्या करें क्या ना करें। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। प्रदोष का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत, जो कि भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए और पापों के नष्ट के लिए तथा सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है और इस दौरान भगवान शिव जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो इससे रोगों की मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से, जो कि स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद फिर जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़े, उस दिन के नाम से भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें और प्रदोष व्रत के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष व्रत के दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन भगवान का, जो कि मंदिरों में या घर पे ही, जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से शाम के समय में, जो प्रदोष काल का समय होता है, उस दौरान भगवान शिव जी का, जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, बेलपत्र चढ़ाए 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो उनके 3 जन्मों के पापों का भी नाश होता है। कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव जी उनके 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र,
तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं भगवान शिव जी का, तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूजनीय हैं, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद फिर इस व्रत में शिव परिवार का पूजन करें, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार सुबह 11:30 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार दोपहर 1:23 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। तो प्रदोष व्यापिनी समय जो हमें प्राप्त हो रहा है वह समय 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। 21 फरवरी के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:28 और सूर्यास्त शाम 5:55। 21 फरवरी को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 4:55 से लेकर के शाम 6:55 तक विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन संपन्न करें। 21 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 5:13 से सुबह 6:04 तक। राहु काल का जो समय होगा वह समय 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:37 तक होगा। योग जो कि आयुष्मान योग सुबह 11:11 तक होगा। उसके बाद सौभाग्य योग होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 2:18 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र। तो जो भी भक्तजन व्रत धारण करने वाले हैं सभी 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। प्रदोष व्रत में अगर आप भगवान शिव जी का पूजन अगर मंदिरों में जाकर के करते हैं तो मंदिर में पूजन सामग्री लेकर के जाएं और भगवान शिव जी का पूजन करें। अगर आप घर पे पूजन कर रहे हो तो इस दिन पूजन के लिए अपने घर के ईशान कोण में जो कि अच्छे प्रकार से उस जगह को पवित्र करके गंगा जल छिड़के और फिर मंडप को बनाना चाहिए। मंडप को जो कि 5 रंगों से सजा करके अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर ले, उसके बाद टीका लगाएं, एक दीप प्रज्वलित कर ले। इसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का और शिव परिवार का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप आगे भी व्रत को धारण करें, नहीं तो आप फिर व्रत का उद्यापन करें। बिना व्रत उद्यापन के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और इसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत का उद्यापन अवश्य ही करनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो कि श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय आदि का जप करना चाहिए। स्त्रियां जो कि नमः शिवाय नाम जप करे। प्रदोष व्रत के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य का पालन करे। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए।
इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के दुख कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।